श्रीराम द्वाविंशत्याधिकशततम सर्ग। श्री राम की आज्ञा से विभीषण द्वारा वानरों का विशेष सत्कार तथा सुग्रीव और विभीषण सहित वानरों को साथ लेकर श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या को प्रस्थान करना। फूलों से सजे हुए पुष्पक विमान को वहां उपस्थित करके पास ही खड़े हुए विभीषण ने श्री राम से कुछ कहने का विचार किया। राक्षसराज विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनय और उतावली के साथ श्री रघुनाथ जी से पूछा, प्रभो अब मैं क्या सेवा करूं? तब महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने कुछ सोचकर लक्ष्मण के सुनते हुए यह स्नेह युक्त वचन कहा, विभीषण, इन सारे वानरों ने युद्ध में बड़ा यत्न एवं परिश्रम किया है, अतः तुम नाना प्रकार के रत्न और धन आदि के द्वारा इन सब का सत्कार करो। राक्षसेश्वर, ये वीर वानर संग्राम से कभी पीछे नहीं हटते हैं और सदा हर्ष एवं उत्साह से भरे रहते हैं। प्राणों का भय छोड़कर लड़ने वाले इन वानरों के सहयोग से तुमने लंका पर विजय पाई है। ये सभी वानर इस समय अपना काम पूरा कर चुके हैं, अतः इन्हें रत्न और धन आदि देकर तुम इनके इस कर्म को सफल करो। तुम कृतज्ञ होकर जब इनका इस प्रकार सम्मान और अभिनंदन करोगे, तब ये वानर युद्धपति बहुत संतुष्ट होंगे। ऐसा करने से सब लोग यह जानेंगे कि विभीषण उचित अवसर पर धन का त्याग एवं दान करते हैं, यथा समय न्यायोचित रीति से धन और रत्न आदि का संग्रह करते रहते हैं, दयालु हैं और जितेंद्रिय हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा करने के लिए समझा रहा हूं। नरेश्वर, जो राजा सेवकों में प्रेम उत्पन्न करने वाले दान मान आदि सब गुणों से रहित होता है, उसे युद्ध के अवसर पर उद्विग्न हुई सेना छोड़कर चल देती है। वह समझती है कि यह व्यर्थ ही हमारा वध करा रहा है, हमारे भरण पोषण का या योगक्षेम की चिंता इसे बिल्कुल नहीं है। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने उन सब वानरों को रत्न और धन देकर सभी का पूजन तब सत्कार किया। उन वानर युद्धपतियों को रत्न और धन से पूजित हुआ देख उस समय भगवान श्री राम लजाती हुई मनस्विनी विदेह कुमारी को अंग में लेकर पराक्रमी धनुर्धर बंधु लक्ष्मण के साथ उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए। विमान पर बैठकर समस्त वानरों का समादर करते हुए उन ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम ने विभीषण सहित महापराक्रमी सुग्रीव से कहा, वानर श्रेष्ठ वीरों, आप लोगों ने अपने इस मित्र का कार्य मित्रोचित रीति से ही भली भांति संपन्न किया। अब आप सब अपने अपने अभीष्ट स्थानों को चले जाएं। सखे सुग्रीव, एक हितैषी एवं प्रेमी मित्र को जो काम करना चाहिए वह सब तुमने पूरा पूरा कर दिखाया, क्योंकि तुम अधर्म से डरने वाले हो। वानरराज, अब तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र ही किष्किंधापुरी को चले जाओ। विभीषण, तुम भी लंका में मेरे दिए हुए अपने राज्य पर स्थित रहो। अब इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब इस समय मैं अपने पिता की राजधानी अयोध्या को जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों से पूछता हूं और सबकी अनुमति चाहता हूं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी वानर सेनापति तथा राक्षसराज विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, हम भी अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। वहां हम प्रसन्नतापूर्वक वनों और उपवनों में विचरेंगे। नृपश्रेष्ठ, राजाभिषेक के समय मंत्रपूत जल से भीगे हुए आपके श्री विग्रह की झांकी करके माता कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर हम शीघ्र अपने घर लौट आएंगे। विभीषण सहित वानरों के इस प्रकार अनुरोध करने पर श्री राम ने सुग्रीव तथा विभीषण सहित उन वानरों से कहा, मित्रों, यह तो मेरे लिए प्रिय से भी प्रिय बात होगी। परम प्रिय वस्तु का लाभ होगा यदि मैं आप सभी सुहृदों के साथ अयोध्यापुरी को चल सकूं। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। सुग्रीव, तुम सब वानरों के साथ शीघ्र ही इस विमान पर चढ़ जाओ। राक्षसराज विभीषण, तुम भी मंत्रियों के साथ विमान पर आरूढ़ हो जाओ। तब वानरों सहित सुग्रीव और मंत्रियों सहित विभीषण बड़ी प्रसन्नता के साथ उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए। उन सब के चढ़ जाने पर कुबेर का वह उत्तम आसन पुष्पक विमान श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर आकाश को उड़ चला। आकाश में पहुंचे हुए उस हंस युक्त तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए पुलकित एवं प्रसन्न चित्त श्री राम साक्षात कुबेर के समान शोभा पा रहे थे। वे सब वानर, भालू और महाबली राक्षस उस दिव्य विमान में बड़े सुख से फैलकर बैठे हुए थे। किसी को किसी से धक्का नहीं खाना पड़ता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 122वां सर्ग पूरा हुआ।